नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में। हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय भ्रमण पर टनकपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर आयोजित चिकित्सा कैंप में प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने प्राकृतिक चिकित्सा के तहत मिट्टी का लेप लगाकर उपचार करवाया। सीएम धामी की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। सबसे पहले तो आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की सबको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर डॉक्टर नवदीप जोशी जी द्वारा तमाम प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाने के लिए, योग के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। और यहाँ आज मड थेरेपी उनके द्वारा लगातार कराई जाती है, तो निश्चित रूप से हमारे बचपन की भी हमको याद दिलाती है। और जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो हमारी जीवन पद्धति के साथ चलने वाली पद्धति है, यह पद्धति अपनाई है। और पिछले दिनों जब कोरोना महामारी आई थी, उन दिनों में हमें इन सब पद्धतियों को भली भांति परिचय करवाया कि किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से स्वास्थ्यवर्धक है, किस प्रकार से स्वस्थ रहा जा सकता है। यह पद्धति उसके लिए सबसे बेस्ट है। उत्तराखंड के चंपावत टनकपुर ग्राम के बिचई स्थित नवयोग सूर्योदय सेवा समिति द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा और नवयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान धामी ने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी का लेप लगाकर मड बाथ का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया। नीचे से खोद के निकाला है और इसमें देखिए पूरे जो ब्लड का संकुचन है। अब आप रात को आप सोए, बहुत तनाव में है, पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है। इसको एक बार आप लगा लेंगे पूरे शरीर में और इसके बाद सूर्य की रोशनी से उसको सुखाना है। इसके बाद हम जल थेरेपी लेंगे तो पूरा शरीर जो है ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ में जो एब्जॉर्प्शन की क्षमता है, हमारी जो नेचुरोपैथी मानती है, ये मानती है कि किसी भी तरह से अंदर से गंदगी बाहर निकलनी चाहिए। आज हमारे देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। माननीय मोदी जी के द्वारा सब पहली बार हुआ है कि भारतीय संस्कृति को प्रमोट किया जा रहा है। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो हर जगह दिखाई देते हैं। जब मैं उनको सूर्य नमस्कार कराता हूं तो सूर्य नमस्कार में वो आगे होते हैं। अभी कहीं बैडमिंटन खेल रहे हैं, कल कबड्डी खेलने लगे थे। आज यह जो प्रथा है, अगर हम इस परंपरा को, इस संस्कृति को अपनाएंगे तो हमारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। बंद होने का मतलब है केवल प्रमुख उसके लिए। अब हम हर चीज़ के लिए, पीठ में दर्द है तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, कमर में दर्द है तो हॉस्पिटल जा रहे हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है। ये जो 5 तत्व है ये हमारे लिए पूर्ण है और उसमें मिट्टी जो है इसका लेप आज किया गया है। और देखिए पूरे देश भर में आज ये प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन हमारे प्रदेश में जो उत्तराखंड है, वैसे भी वो 5 तत्वों से भरपूर है, क्योंकि यहाँ पे वायु शुद्ध है, मिट्टी शुद्ध है ना, आकाश तत्व जिसको हम उपवास बोलते हैं। और उसके माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्राकृतिक चिकित्सा को जो एक प्रमोशन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इससे यह आज यहीं तक नहीं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री पूरे देश और विदेश तक इसका प्रचार होगा। और जितने भी मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि इतना जबरदस्त फायदा है इसका। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने को लेकर कैबिनेट में लिए गए निर्णय के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट शिफ्टिंग चरणबद्ध तरीके से किया गया है। इसके लिए हमने हाईकोर्ट से बात कर ली है, हमारे बीच सहमति बनी है, हमारी सरकार ने भी निर्णय लिया है और हाईकोर्ट का विस्तारीकरण होना है। इस लिहाज से हमने हाईकोर्ट शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। नहीं, वो चरणबद्ध तरीके से करेंगे, क्योंकि हमने हाईकोर्ट से बात करी है और उनके और हमारे बीच में सहमति बनी है। हमारी सरकार ने भी निर्णय लिया है और चूँकि उसका विस्तार करना है, विस्तारीकरण होना है, इस लिहाज से जो है हाईकोर्ट शिफ्ट करने का हमने निर्णय लिया। धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसके पास होने के बाद अब जबरन धर्मांतरण संज्ञेय अपराध होगा। इसमें दोष साबित होने पर दोषियों को अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है और धर्म परिवर्तन करवाने वाले को 10 लाख की क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। वहीं इसे लेकर सीएम धामी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की जनता के सामने ये रखा था कि हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लेकर आएंगे, क्योंकि अब धर्मांतरण उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। तो इसी को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है।
पहले इस आम चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये बात रखी थी कि हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर हमको अपना मैंडेट दिया, अपना आशीर्वाद दिया और हमने सबसे पहले वही काम किया है। वो हमारा ड्राफ्ट लगभग तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट तैयार होते ही हम उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा, धर्मांतरण चूँकि एक बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है और उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर जबरन धर्मांतरण है या इस प्रकार के मतांतरण है, ये बहुत ही गंभीर मामले हैं, ये नहीं होने चाहिए। उत्तराखंड के देहरादून तहसील विकासनगर क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी के खनन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। वहीं अवैध खनन की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। साथ ही रात्रि में नदियों से अवैध खनन न हो, इसके लिए विशेष निगरानी आपको बता दें कि बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान लांघा, ढकरानी, ढालीपुर, कुल्हाड़ आदि जगहों पर डीएम ने औचक निरीक्षण भी किया। वहीं दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी तमाम नेता दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, जिससे एमसीडी चुनाव के दौरान अपनी हाजिरी दर्ज कराने के साथ ही एमसीडी पर कब्जा किया जा सके। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि 30 लाख प्रवासी उत्तराखंडी दिल्ली में रहते हैं, जो एमसीडी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिसको देखते हुए बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में जमे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। उत्तराखंड बीजेपी के तमाम नेता उत्तराखंड से दिल्ली जाएंगे, जो एमसीडी चुनाव में प्रचार करेंगे। बीजेपी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। उत्तराखंड राज्य के अपने प्रवासी वहाँ रहते हैं और वर्षों से रह रहे हैं और दिल्ली की राजनीति में उनका काफ़ी प्रभाव रहता है। अपने उत्तराखंड राज्य से भी हमारे वरिष्ठ नेता, मंत्री, पार्टी के पदाधिकारी, सांसद एमसीडी के चुनाव में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और पार्टी के कार्य योजना के तहत वो लोगों के बीच में समन्वय और संवाद बना रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड वासी का जो पक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और अभी तक का जो फीडबैक है कि जहाँ जहाँ अपने उत्तराखंड क्षेत्र के प्रवासी रह रहे हैं, उन क्षेत्रों से जो वहाँ के पार्षद हैं और एमसीडी का चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। देखिए, डोरे डालने का काम तो भाजपा का ही है। डोरे डालने का मतलब ये नहीं होता किसी का दिल आप जीत ले, है ना। तो सच्चाई ये है कि जो इस वक्त उत्तराखंड के हाल है, जो व्यवस्थाओं के बुरे हाल है, जो हमारे युवा सड़कों पे है, उनकी तरफ नहीं देख पा रही हमारी सरकार, उनके लिए व्यवस्था नहीं ठीक पर कर पा रही सरकार। जाके देखिए जरा दून अस्पताल में जच्चा बच्चा किस तरह से अस्पतालों में चक्कर काटती हैं, जच्चाएं किस तरह से उनको सड़कों पर बैठकर प्रसव करना पड़ता है और जमीन पर बैठकर। इधर ध्यान नहीं देगी सरकार, क्योंकि इनको मोदी जी के लिए कार्य करना है। संघीय ढांचे में आपको अगर चुना गया है तो अपने राज्य को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। और जहां तक हमारी बहनों और हमारे भाइयों की बात है जो दिल्ली में रहते हैं, उनको तो मैं यही कहूंगी कि आप सोच समझ के अपने दिल से वोट करिए, जो आपको बेहतर एक सत्ता दे सकता है, जो आपको गुड गवर्नेंस की जो बात होती थी उससे हटकर केवल शासन ही ढंग का दे सके, जिस शासन की आप अपेक्षा करते हैं। आपके बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अच्छे स्कूल हो, और वो वाले स्कूल नहीं जो स्कूल बनाए तो थे शीला दीक्षित जी के समय पर और उनका रंगारोगन करके आम आदमी पार्टी ने वाहवाही लूटने की कोशिश करी। आज सच्चाई सबके सामने है और भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी पे इस वक्त वहां पे काबिज रही है, उनको भी बताना होगा कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं। उनका कोई विजन प्लान है या केवल वोटों को खरीदने की वो कोशिश करना चाहते हैं। जनता जनार्दन होती है और वोट एक प्रसाद होता है, एक अधिकार होता है। जो जनता को अधिकार है कि वो किसको देना चाहती है, वो उसको। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नादेही शुगर मिल में पेराई सत्र 2022-23 शुरू हो गया है। इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा नादेही शुगर मिल पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया।
इस मौके पर मंत्री ने गन्ना लेकर मिल पहुंची पहली बैलगाड़ी और किसान का तिलक कर स्वागत किया और फीता काटकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व बीजेपी विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल और वर्तमान विधायक आदेश चौहान भी मौजूद रहे। किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हमारा गन्ना पेराई सत्र नादेही का शुरू हुआ है और हमारे साथ माननीय विधायक जी रहे हैं, पूर्व विधायक जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं और इस बार जो मिलों की स्थिति है बहुत अच्छी हुई है। किसानों के लिए हमने उनके रात्रि विश्राम के लिए पानी की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था इस बार सब सुचारू रूप से करवाई गई है। मिलों का ट्रायल रन पहले कराया गया था ताकि जो ब्रेकडाउन होते थे मिलों में जिस वजह से किसानों का नुकसान होता था वो ना हो और इस बार हमको पूरी उम्मीद है कि मिल बिना ब्रेकडाउन के चलेगी भी और हमारी रिकवरी भी बेटर होगी और किसानों का फ़ायदा भी होगा। जी, हमने गन्ना किसानों के लिए लगातार सबसे अच्छी चीज़ तो यही हो सकती है कि जिनका पेमेंट टाइम पर हो जाए और मिलें सुचारू रूप से चलें। इस बार उत्तराखंड की सारी चीनी मिलें जो हैं वो सुचारू रूप से चलेंगी भी और हमारे गन्ना भुगतान भी इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तराखंड सरकार ने यूपी से पहले गन्ना किसानों का भुगतान किया और हम ये प्रथा को चाहते हैं कि आगे भी ऐसी रहे, उनका भुगतान भी समय पर हो और उनका गन्ना भी अच्छी तरीके से मिलों पर। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने 14 नवंबर को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मौजूदगी में एमएसएमई के तहत एक एमओयू पर साइन किया था, जिसमें कुल 40 उद्यमी उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लगाएंगे। इसमें मुख्य रूप से रिलायंस, कलर्स और महिंद्रा जैसी नामी गिरामी कंपनियां शामिल हैं। वहीं आगे चंदन रामदास ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि उत्तराखंड में पर्याप्त रोजगार मुहैया कराना है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे फार्मा, मेडिकल और अन्य छोटे इंडस्ट्री खोले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। श्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में एमएसएमई मिनिस्टर के रूप में मुझे महाराष्ट्र में जाने का मौका मिला और महाराष्ट्र के माननीय महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के सानिध्य में राजभवन मुंबई में एक एमओयू साइन किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा में बैकडोर से भर्ती के कारण निकाले गए 238 कर्मचारियों के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अभी तक किसी भी निकाले गए कर्मचारी को दोबारा विधानसभा में नियुक्ति नहीं दी गई है। विधानसभा अपने स्तर पर इस मामले में विधिक राय ले रहा है और अब फैसला किया गया है कि इस मुद्दे को डबल बेंच पर ले जाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि भ्रष्टाचार की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी जाएगी और इस मामले में वह पीछे नहीं हटेंगी। साथ ही उन्होंने इशारे में कहा कि जरूरत पड़ी तो इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ लोग कहते भी हैं, लेकिन ना मुझे किसी की सुननी है, ना मुझे देखना है। मुझे न्याय और विधि के हिसाब से, लॉ के हिसाब से आगे चलना है। कुछ भी कहा जा सकता है, कहने के लिए लोग कह रहे हैं, वो फ्री हैं कहने के लिए, लेकिन मैं बिना किसी राय लिए, बिना विधि को साथ लिए, बिना लॉ को पढ़े आगे बढ़ने में नहीं विश्वास करती हूँ। तो मैंने पूरी राय ली है और उसमें हम मजबूती से कदम बढ़ा। प्रदेश बीजेपी ने सरकार के मंत्रियों को जिलों में 2 दिवसीय प्रवास के निर्देश दिए हैं। इसकी शुरुआत आज शुक्रवार से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार जिले से कर रहे हैं। पहले दिन वह जनता की शिकायत सुनेंगे, दूसरे दिन अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं इस प्रवास के दौरान सभी मंत्री बूथ स्तर पर किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता के घर दोपहर का भोजन भी करेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर पार्टी उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार ने कार्यक्रम जारी किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, जो हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, उनको प्रदेश भर में भ्रमण का कार्यक्रम बनाया गया है और सभी मंत्रीगण अपने प्रभारी क्षेत्र, जो जहाँ के वो जिला प्रभारी हैं मंत्री, उससे हटकर
अन्यत्र जिले में वो महीने में निश्चित रूप से प्रवास करें, इसकी योजना बनाई गई है। और इसी के तहत सभी मंत्रियों का इस सप्ताह में कहीं न कहीं किसी जिले में भ्रमण का प्रवास का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत हमारे माननीय मंत्री जो प्रवास पर जाएंगे, उनका सबसे पहले वो जिला स्तर के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो बैठक करेंगे और हमारे मंडल स्तर या बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता, उनके यहाँ किसी न किसी के घर पे, एक के घर पे जलपान या दिन का भोजन या रात्रि भोजन उनके घर पे करेंगे। इसके साथ ही रात्रि प्रवास भी जिले में ही करेंगे, कहीं न कहीं किसी भी गांव में प्रवास करेंगे। इसके साथ ही जो 2 दिन का ये प्रवास है, दूसरे दिन उनकी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी, जिस बैठक में वो प्रदेश सरकार की जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो हमारे केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन कार्यों की भी वो समीक्षा अधिकारियों के साथ करेंगे। और इससे निश्चित रूप से जो हमारे प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर कितनी उनका जनता तक पहुंच पा रही है, इसकी भी वो समीक्षा करने जा रहे हैं। और इसका हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक से पहले कांग्रेस विधायक, आपको बता दें कि सुमित हृदय अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराज हो गए और समीक्षा बैठक से पहले ही सर्किट हाउस काठ गोदाम से बाहर निकल गए। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने समर्थकों ने सड़क पर बैठकर प्रशासन पर बीजेपी के एजेंडे के तौर पर काम करने का आरोप लगाया। देखिए, मैं पहले अंदर गया था। ये जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये जो नोडल एजेंसी है, इसने 12 मीटिंग करी। 12 मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। आज मुख्य नगर अधिकारी का मेरे को आवेदन आया था तो मैं आया। मेरे साथ शहर के सम्मानित 2-3 भाई कांग्रेस के भी तो लोग आएंगे, नहीं आएंगे? ये भाजपा का प्रदेश बन चुका है। वो आए, वहाँ बैठे, वहाँ पे टोकन ताकि कि आप ये यहाँ नहीं बैठ सकते। तो क्या फायदा है फिर? अगर इतना अपमानित करना ही है, क्योंकि कांग्रेस का विधायक है, इतना अपमानित करना ही है, तो मुख्यमंत्री जी आए और करें अपने कार्यक्रम। 100% बहिष्कार करूंगा मैं। सारे कार्यक्रमों में नहीं बुलाया गया आपको? कोई बैठक में नहीं बुलाया गया। 12 बैठकें हुई हैं इनकी, 12 बैठकें। इनको शर्म आनी चाहिए इन अधिकारियों को। पूछिए इनसे, विशेष अधिकार हनन का की मांग करूंगा मैं सदन में। ये सब राजनीति हो रही है, कोई इशारा नहीं है। राजनीति हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। विकास सबके लिए है। मेयर साहब में इतना दम नहीं है कि उनके इशारे पे सब लोग नाच लें। लेकिन ये बदतमीजी जो हो रही है, ये कतई सहन के बिल्कुल वो नहीं, सहन नहीं सकते हैं। और अवश्य विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में लाने की मैं राय लूंगा। नेता प्रतिपक्ष जी से, प्रीतम सिंह जी से, करण मेहरा जी से, सबसे राय लूंगा और इनको सबक सिखाऊंगा। अधिकारी कर रहे हैं ये अधिकारी, अगर इनको गलत फहमी है, ये जुमलेबाजी करके यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये महामंडली जो घुमा रहे हैं और जिस प्रकार से जय जयकारा कर रहे हैं, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बैठे हैं। दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान देहरादून के अनुदान से पिछले 13 सालों से चल रहे दृष्टि दिव्यांगजन छात्रावास में 50 दृष्टि बाधित बच्चों के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल उत्तरकाशी जिले के नौगांव स्थित तुलानका दृष्टि बाधित बच्चों को स्कूल काफी समय से संचालित है, जिसके भरण पोषण को लेकर अब अनुदान पिछले 2 सालों से नहीं आ पाया है, जिससे खाद्यान्न और जरूरी सामान का, आपको बता दें कि दृष्टि बाधित स्कूलों पर लाखों का कर्ज हो गया है। दृष्टिबाधित बच्चे अधीनस्थ हैं। 2 साल से मुझे अभी कहीं से भी कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है, ना भारत सरकार से, ना राज्य सरकार से। तो मैंने आज उप जिलाधिकारी महोदय बड़कोट को एक ज्ञापन दिया है कि अगर आप मेरी बात को सरकार तक पहुंचाओगे, मेरा सहयोग कराओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 तारीख को अपने बच्चों, जितने दृष्टिबाधित बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स और जो जितने भी दिव्यांग लोग हैं, सबको लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू कर दूँगी। क्योंकि मेरे पास कुछ और चारा नहीं रहा है। बच्चे भूखे हैं, मेरे पास 2 वक्त भोजन के लिए भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं बहुत लाचारी में अपना समय बिता रही हूँ। तो मेरी यही मांग है कि अगर सरकार शीघ्र अति शीघ्र कहीं से भी मेरे लिए कुछ व्यवस्था करता है, क्योंकि मेरे पे 16 लाख लोगों का कर्जा हो चुका है, देने के लिए मेरे पास 1 रुपये नहीं है। दिव्यांग विद्यालय है, उसमें बच्चे रहते हैं वहाँ। तो आज जो है वहाँ के जो इंचार्ज है उनके द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन हम उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर रहे हैं और इस स्तर पर जो भी संभव। उत्तराखंड के रुड़की रामपुर रोड पर लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जुमेरात बाजार के नाम से अवैध पीठ बाजार लगती है। आपको बता दें कि जिसके कारण लोगों को घंटों जाम की समस्या झेलना पड़ता है।
वहीं मीडिया से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि अवैध पीठ बाजार लगने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने शासन प्रशासन से इस बाजार को बंद कराने की मांग की है। ये जो पीठ लग रही है इसमें अवैध बहुत हो रहा है। यहाँ को आदमी गुजर रहे हैं सब भीड़ से उसमें, और आने जाने वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। स्कूल की गाड़ियाँ भी आती है, उन्हें भी बहुत परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जुमेरात वाले दिन बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। जनता को इस रोड से निकलने में खास करके जुमेरात के दिन बहुत कठिनाई होती है, और यहाँ इस तरह की ये बाज़ार लगना ये सब अवैध है। और इस तरह का मैन बाज़ार में ये मैन बाज़ार ही लगता है, और इधर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। इतना परेशानियों का ये सामना करना पड़ता है कि अब भी लगभग मेरे ख्याल से 30-40 मीटर की दूरी में लगभग 1 घंटा हो गया, और यहाँ बहुत परेशानियाँ हैं। बीमार लोग बीच में फंस जाते हैं, अस्पताल तक नहीं पहुँच पा रहे। ये इधर का मेन रास्ता है रामपुर निकलने का, तो बहुत आए दिन यहाँ झगड़े होते हैं, चोरियाँ होती हैं, लेडीज़ों के पर्स कट जाते हैं। बहुत यहाँ पर रामपुर डुंगी से लेके ये मेन बाज़ार के लिए रास्ता जाता है, और यहाँ पर पूरा दिन जुमेरात को यानी थर्सडे में पूरे दिन जाम लगा रहता है। यहाँ पर ये लगभग 100-150 मीटर की दूरी है, और यहाँ पर 1 घंटे से अभी मैं फंसा हुआ हूँ। मुझे मेन बाज़ार में जाना है, पेशेंट वगैरह होते हैं या फिर किसी को इमरजेंसी काम होता है। इस 1 किलोमीटर के एरिया में निकलने में ही बंदे को 1-1.5 घंटा लग जाता है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।